प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं समीक्षा आज एक टॉपिक पे आप सबके साथ रूबरू होने के लिए आई हूँ। और आज का जो शॉर्ट मैसेज जिस बात पर मैं देने जा रही हूँ उसका मेन उद्देश्य है कि हमें आज के समय में एक विश्वासी बनना है, ना कि एक अंधा विश्वासी बनना है। अजीजों, हम जानते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, हम यीशु के साथ चलते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं और उसके वचन को मानते हैं। लेकिन आज का ये युग है, आज का ये ऐसा समय है जहाँ पे अंधापन बहुत बढ़ता जा रहा है। ये अंधेपन का युग बढ़ता जा रहा है जिसकी हम प्रतीति करते हैं और जिसको हम सुनते हैं और लगता है कि वही एक उत्तम जो शिक्षक है और उत्तम उद्देश्य देने वाला एक व्यक्ति है। लेकिन परमेश्वर का पवित्र शास्त्र मत्ती की इंजील उसकी 16:4 में लिखता है कि आज के व्यभिचारी और आज के जो लोग हैं वो चिन्ह और चमत्कारों को मांगते हैं। आप जानते हैं कि शास्त्री और फरीसी भी प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणियों को, सच्चाइयों को इग्नोर करने वाले लोग थे। वो ऐसे लोग थे जो वाद विवाद करते थे, जो बात बात में देखते थे कि यीशु मसीह पे दोष पाया जाए, पर उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो ही मसीहा जो शरीर के रूप में आकर हमारे लिए बलिदान होगा। और कलाम कहता है कि वो उत्तम बलिदान बना, कोई बकरी के लहू से नहीं, किसी और लहू से नहीं, पर सिर्फ यीशु मसीह के ही पवित्र लहू से हमारा नजात और हमारा उद्धार था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनकी डांट और फटकार लगाकर कहा कि आज के वे बेचारी लोग चिन्ह और चमत्कार मांगते हैं कि वो देख सके कि सच्चा मसीहा कौन है। और वो जब भविष्यवाणियों की पुस्तकों को पढ़ते थे तो उन्हें लगता था कि एक मसीहा आएगा जो उन्हें छुटकारा देगा, जो उन्हें नजात देगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। हम जानते हैं यशाया 9 में और यशाया 53 में कितनी बार प्रभु यीशु मसीह के जिक्र को बताया गया है कि वही मसीहा आएगा जो हमारे लिए मरेगा। और यशाया उसकी 53 की 1 में, आइज़ाया 53 की 1 में लिखा है कि किसने इस सुसमाचार पर विश्वास किया, किसने इस गॉस्पल पर विश्वास किया। आज के समय में अजीजों, हम किस चीज पर विश्वास करते हैं? क्या हम चमत्कारों पर ही लौलीन रहे कि जब चमत्कार होगा तो ही वो मसीहा हमारे लिए सिद्ध होगा? प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बार फटकार लगाई है और कितनी बार लोगों को कहा था कि तुम मेरे पीछे इसलिए आते हो क्योंकि तुम्हारे लिए चिन्ह चमत्कार होते हैं। यूहन्ना की इंजील उसकी 6 बाब और उसकी 2 नंबर आयत में यह जिक्र किया गया था कि यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ हो ली थी क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के ओर से चमत्कारों को देखा, मौजज़ों को देखा, इसीलिए बहुत बड़ी भीड़ उनके पास आती थी। और जब आप यूहन्ना उसकी 6 की आगे पढ़ते हैं, वहां पर आप देख सकते कि जब प्रभु यीशु मसीह दूसरे किनारे पर गए और जब दूसरी जगह पर गए तो भीड़ उनके पीछे हो ली और उन्होंने कहा, हे प्रभु कहाँ है? यीशु ने कहा कि तुम मेरे पीछे इसलिए आते हो कि तुम्हें रोटी मिलती है। कहता उस रोटी के लिए मेहनत ना करो जो नाशवान है, कहते हैं अनंत काल की उस रोटी के लिए मेहनत करो। कहता कि वो है कि तुम प्रभु यीशु अर्थात मुझ पर विश्वास करो। हालेलुया। सो आज के अजीजों, आज के विश्वासियों, आपसे सवाल किया जाता है कि आज आप किस पर ईमान लाते हैं? आज आप किस पर विश्वास करते हैं? आज आप किस पर प्रतीति करते हैं कि ये व्यक्ति जब बोलता है तो उसकी सुनी जाती है और उसी के कारण आज सारा कुछ होता है? नहीं, हर एक चीज की नींव प्रभु यीशु मसीह है। हर एक चीज की जो बुनियाद है वो मसीह यीशु ही है। जब आप मत्ती की इंजील उसकी 24 की 24 पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने फरमान किया, कहता कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे प्रेरित बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को दिखाएंगे और हो सकेगा तो चुने हुओं को भी बरमा दे। पर 25 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ये तुम्हें बातें पहले ही से कह दी हैं। हालेलुया। कभी भी कोई भी गूढ़ बात किसी नौकर को नहीं बताई जाती, पर एक दोस्त को बताई जाती है। और यीशु ने भी कहा तुम मेरे दोस्त हो। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने हमें दोस्त कहा है, हमें एक फ्रेंड कहा है, तो उसने हमें सब बातें पहले ही से बता दी थी। उसने सब बातों को अद्भुत रीतियों से पहले से ही जिक्र कर दिया था। हम देखेंगे प्रेरितों की पुस्तक में भी उसकी 14 की 3 आयत में जब हम देखते हैं कि चेलों ने क्या चीज को किया, वहां पर बाइबल बताती है वे बहुत दिन तक वहां रहे, प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे।
वो बातों को बताते थे, गॉस्पेल प्रीचिंग को करते थे और उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। चिन्ह और चमत्कार होना इस गवाही को बयान करता है कि परमेश्वर है और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो खुदावंद अद्भुत काम करता है, पर वो एक गवाही को, एक सील को लगाता है कि वो है। खुदावन का अनुग्रह ही मसीहत को दर्शाता है। वो शांति जब दिखाता है तो दिखाता है कि वो अद्भुत परमेश्वर है। पर आज के समय में आज हम यीशु को कैसे प्रेजेंट करते हैं? आप जानते हैं कि आपका स्वामी जिसके पीछे आप चलते हैं, उसने क्या सबसे पहले मौजूजों को दिखाया, या उसने ये कहा था कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। उसने इस बात का प्रचार किया और आप जानते हैं गलियों में जा जाकर, नगर नगर, शहर शहर में जाकर कलाम कहता है कि उसने सुसमाचार का बयान किया, उसने गॉस्पेल प्रीच किया, उसने राज्य का सुसमाचार दिया। वही परमेश्वर जिसने मत्ती 4:4 में कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं पर उसके वचन से जिंदा रहता है। तो आज के विश्वासियों, आप अंधे विश्वासी मत बने। आप आज अंधेपन में न चलें, क्योंकि कलाम में यीशु ने कितनी बार फटकार गए, तुम देखते हुए भी नहीं देखते, तुम सुनते हुए भी नहीं सुनते। हालेलुया। आज आपको ये बहुत जरूरी है समझना, हम अंधे विश्वासियों की तरह हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें। कलाम कहता है, पहला यूहन्ना उसकी 4:1 में लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। और क्यों पवित्र आत्मा का वरदान है लास्ट में कि हर एक आत्माओं को परखो, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले कह दिया, मैंने तुम्हें सब बातें पहले से बता दी थी कि क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। और हम देखते हैं जब लूका की इंजील उसकी 4 बाब में भी प्रभु यीशु मसीह का एक वचन हम देखते हैं, वहां पर भी परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत रीति से वहां पे खुदावन ने बातों को जिक्र किया है। और जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने भी जब कहा, लूका 4:43, लूक 4:43, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह का ये वचन कहता है कि मैं इसीलिए भेजा गया कि मैं गॉस्पेल प्रीच करूं, मैं सुसमाचार को बताऊं, ताकि जो उस पे विश्वास करे वो नष्ट ना हो। पर आज के समय में जब चमत्कार होगा, जब चिन्ह दिखाया जाएगा, हमारे सारे एविडेंसेस, डॉक्यूमेंट्स पे ब्लेसिंग आएगी, तब जाके हम लोग आशीषित होंगे। पर यीशु का वचन कहता है, मैं इसीलिए भेजा गया हूं कि मैं सुसमाचार को बताऊं। और कलाम में इब्रानियों 2:1 में लिखा है कि जो वचन हमें दिया गया हम उस पर और मन लगाएं। और बाद में देखते हैं तो परमेश्वर की इच्छा से जो चिन्ह चमत्कार, वो नाना प्रकार के वरदानों को देता है। इसका मतलब हर एक चीज में जब तक परमेश्वर की इच्छा ना हो तब तक कोई चीज वो नहीं हो सकती। इसीलिए जब यीशु कहता है कि मुझे इसलिए भेजा गया कि सुसमाचार बताऊं, तो परमेश्वर ने आपको भी इसलिए भेजा है कि जाओ और सुसमाचार बताओ और लोगों को नरक से, उस आग से, यहूदा 23 में उस आग से निकालो, ताकि वो लोग भी उस मिरास के हिस्सेदार हो सके। इस अंधेपन से निकलिए अजीजों, इस अंधेपन से निकलिए कि जब चमत्कार होगा तो ही काम होगा, क्योंकि उस समय के शास्त्री फरीसियों ने उस सच्चाई को इग्नोर किया। पर आज की कलीसियाएं, आज के विश्वासी भी सच्चाई को इग्नोर कर रहे हैं। वो भी आज इग्नोर कर रहे हैं उस बात को, जो बात परमेश्वर का वचन कितनी बार दर्ज कर चुका। कहता है, सच को जानो और सच तुम्हें आजाद करेगा। और दूसरा कोरिन्थियों 4:4 में लिखा है कि आज के संसार के सरदार ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया कि वो ज्योति में मसीह को ना पहचान सके। और यूहन्ना 17:3 में यही लिखा है कि शास्त्र कहता है, इसी में अनंत जीवन है कि हम उस परमेश्वर के एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने। हालेलुया। अजीजों, आज की इस बातों से आपने क्या सीखा? आज की बातों से ये सीखा कि हम अंधे बनकर हर एक की प्रतीति करें। आज जो कोई भी मन में आता है उस पर जो सुसमाचार को मिलावट करके जब प्रचार करता है, तो आपकी भी गलती है कि आप उसे प्रमोट करते हैं। प्लीज उन चीजों को प्रमोट करें जो गॉस्पेल और पवित्र शास्त्र से मेल खाती हो। और यीशु का वचन जब हम देखते हैं यूहन्ना 20:29 में यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है?
क्या जब मैंने चमत्कार किए तब तुमने विश्वास किया? जब मैंने तुम्हारे लिए भलाई की, जब तुम सब कुछ सेटल हो, ब्लेस्ड हो, तब तुमने मुझ पे विश्वास किया? नहीं। यीशु कहता धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया वही है एक सच्चा विश्वासी। वही है विश्वासी जो वेट करता है कि परमेश्वर के आने तक मुझे एक वफादार भंडारी बनकर रहना है। वो है सच्चा विश्वासी। जब उसके जीवन में सब कुछ जो है नॉर्मल हो या ना हो तब भी वो विश्वास करता है। वो ऐसा अंधा विश्वासी नहीं है जब गलत होता है तब उनसे देखते रहे, जो गलत बातें बताई जाती उसको गौर करते रहे और ऐसों को प्रमोट कर 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 और भी उनके खत्तों को भरते रहे। यीशु मसीह की सेवा इसलिए नहीं थी कि आज उनके खत्तों को भरे जिनके खत्ते भरे हैं। यीशु की सेवा इसलिए थी जो कंगाल थे सुसमाचार में उनको धनवान बनाने के लिए यीशु मसीह आया। सो आज के सेवकों, आज के चीजों, आप किस चीजों की दौड़ में है? किस खत्तों को भरने की आप दौड़ में है? ये खत्तों को भरने के लिए कि बस आपके भंडार भरे रहें और आपकी कलीसियां, आपकी भेड़ें भटकती रहें। यीशु ने कहा मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। या ऐसा ना हो कि यहेजकेल 34 के अनुसार परमेश्वर अपनी भेड़ों की जब चारगाई करेगा तो इतनी फटकार उन चरवाहों को लगाएगा जो अपने पेट के सेवक कहलाते। इसीलिए अजीजों, विश्वासियों, आपको आज चुनाव करने की जरूरत है। आज आप किसे सुनते हैं, किस पर गौर करते हैं और किसकी बातों पर आप ईमान लाते हैं। हर एक की प्रतीति ना करें, हर एक पर विश्वास ना करें। कलाम कहता है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं पर सामर्थ में है। उस राज्य के सुसमाचार की बातों पर विश्वास करिए ताकि सामर्थ के काम आपके द्वारा परमेश्वर खुद प्रकट करेगा, उस गवाही को प्रकट करने के लिए कि वो है और वो अपने खोजने वालों को कभी भी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। सो इस मैसेज को आगे तक लेकर जाएं, इन बातों को आगे तक लेकर जाएं। कोई इस बात से वंचित ना रहे। आप परमेश्वर के राज्य के सुसमाचारक प्रचारक बने, ना कि चिन्ह चमत्कारों के प्रचारक बने। और अंधे विश्वासी तो बिल्कुल भी ना बने, क्योंकि परमेश्वर ऐसों के लिए नहीं आने वाला जो अंधेपन में रहेंगे, पर परमेश्वर ऐसों के लिए आने वाला जिनके दीपक जलते रहेंगे और जिनके कपड़े ज्योतिमय होंगे। इस मैसेज पर जरूर गौर करिएगा। गॉड ब्लेस यू।